याद रखिए, हम उसी माँ भगवती के कृपा पाने के लिए, माँ काली की उपासना करने के लिए तमाम निर्जीव, निर्मूक, बिल्कुल मूक पशुओं को, पक्षियों को बलि चढ़ा देते हैं। सोचो वो देवी भगवती प्रसन्न होगी क्या? भगवती के उस काली स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए और अपने काम बनाने के लिए करते हैं कि नहीं करते ऐसा? और आपके झारखंड में तो बहुत जगह ऐसा होता है। बलि प्रथा तो बिहार झारखंड में काफ़ी चलती है। आपके आसपास भी कुछ ऐसा चलता है क्या? चलता है ना? कम से कम अब जो चलता हो उसको अब मत चलाना, अब बंद कर देना। जो चलता हो उसको बंद कर देना, क्योंकि उससे माँ भगवती या माँ काली तो प्रसन्न नहीं होगी और इतना बड़ा विनाश होगा कि तुम रोक नहीं पाओगे। एक जीवन दे सकते हो, एक जीवन, एक भी जीवन किसी को दे सकते हो क्या? अगर नहीं दे सकते तो लेने का अधिकार नहीं है किसी को भी। और माँ भगवती जिनके नाम से, जिनके नाम को प्रसन्न करने के लिए, जिनको प्रसन्न करने के लिए आप ये सब करते हो, उनकी तो सभी संतानें हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सब उन्हीं की है ना। जब उनकी है तो कोई भी माँ, जितनी भर माँ यहाँ बैठी हैं, आप जानती, आप माँ हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे की बलि लेकर प्रसन्न होगी क्या? माँ के जीवन में बच्चे से बढ़कर भी कुछ होता है क्या? तो वो तो हम सबकी माँ है, तो वो कैसे चाहेगी कि कोई पशु, पक्षी, जीव जंतु मारा जाए? वो तब उनके प्राण लेकर के आप अपना काम बनाना चाहोगे, तब काम नहीं बनेंगे। अरे किसी के प्राण बचाकर अगर प्राण बच गए तो ध्यान रखना आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आप कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो भगवती रूठ जाएगी। भगवती तो इतने दिन से रूठी हुई है। इतने दिन से जो तुम अनर्थ कर रहे हो, पाप कर रहे हो, उससे भगवती रोती है। कभी महसूस करना उनकी प्रतिमा को। तुम्हें दिखाई नहीं देते होंगे, लेकिन माँ भगवती अश्रुओं से रोती है कि मत करो ऐसा। खून पीती है वो? नहीं पीती। खून पीती है महिषासुर जैसे लोगों का, तमाम राक्षसों का, इन मूक पशु पक्षियों का नहीं। निवेदन है आज शिव और शक्ति की आराधना करते हुए आप सभी शिव भक्तों से, भगवती के भक्तों से, माँ के उपासकों से हाथ जोड़कर इस व्यासपीठ से निवेदन है, जितने भी सुन रहे हैं, इन बलि प्रथाओं को बंद करो। इससे अनर्थ ही है, इसमें कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, इसमें कुछ भला नहीं, कुछ कल्याण नहीं। और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते हो, ये हमारी भ्रांति ही है। अगर आप यह चिंतन करिए कि उस बकरे से आपका क्या रिश्ता है जो उसकी बलि दे करके आपको खुशी मिल जाएगी। आपका काम बनेगा, कैसे बनेगा? कहती हैं कि बेटे की नौकरी लग जाएगी, पोता घर में आ जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि हमारा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा। अगर काम बनाना है तो अपनी देकर देखो, हाँ ज़्यादा प्रसन्न होगी ना। तुम्हारा काम और दूसरे की बलि, ये क्या बात हुई? तुम्हारा काम और दूसरे की गर्दन काटना, ये क्या बात हुई? तो अगर माँ खुश होगी तो बकरे से होगी, तुमसे क्यों होगी? बोलो, तुमने क्या अर्पण कर दिया, क्या दे दिया? तुम्हारा गया क्या? किसी के प्राण चले गए और तुम कहते हो कि जी हमने बलि दे दी। तुमने तो प्राण लिए, दिया क्या है? तुमने प्राण हरे हैं, दिया कुछ भी नहीं है। और फिर हो सकता है कि वो बकरे से प्रसन्न हो भी गई हो तो वो इंसान बन जाए और तुम फिर वहाँ बैठे हो और फिर तुम्हारी गर्दन पर चल रही हो छुरी। तब सोचना कैसा लगेगा। बोल भी नहीं पाओगे तुम, कुछ कर भी नहीं पाओगे, और तब कैसा लगेगा उस समय। वो भागते हैं पशु पक्षी निकल निकल कर और तुम जबरन पकड़ पकड़ कर गला काटते हो। पीड़ा होती होगी जरूर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इंसानियत तो हमारे अंदर से चली ही गई है, इंसान तो हम रहे ही नहीं है। ये बात सत्य है। अच्छा मुझे बताइए कि
जिस स्थान को जहाँ पर मुर्दे जलते हैं उसको शमशान ही कहते हैं ना। बोलो, मुर्दे जलने वाले स्थान को शमशान ही कहते हैं। अब चिंतन करो, अब ये चिंतन करना कि हमारे घर में अगर बकरे मुर्गे और ये सब बन रहा है तो फिर हमारे घर भी शमशान हुए कि नहीं हुए। अब इस पे चिंतन करो। वहाँ मुर्दे जलाए जाते इसलिए हम उस स्थान को शमशान कह देते, लेकिन यहाँ भी तो मुर्दे ही जला रहे हो तुम, यहाँ भी तो मुर्दे ही पका रहे हो, मुर्दे ही जला रहे हो, तो वो घर भी शमशान हो जाते हैं। और इसीलिए हमारे घरों में शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद नहीं है, तमाम कष्ट है, तमाम रोग हैं, तमाम उलझने हैं। अब स्वर्ग जैसी स्थिति नहीं है घरों में, रिश्तों में मिठास नहीं है, क्योंकि आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर मैं माताओं से कहूँगी कि शुरुआत माताएं करें, अपने घर की रसोई को शुद्ध करें और अब से एक संकल्प लें कि इस रसोई से हमारे भगवान की थाली निकलेगी, भगवान का भोग रोज निकलेगा, रोज निकलेगा। और जिस रसोई में भगवान का भोग जहाँ से निकलता है वहाँ कभी अन्न धन धान्य संपत्ति की कमी नहीं आती है। इतना तो कर लोगी माता। और जिन रसोई में भगवान का भोग बनेगा वहाँ पे तो ऐसा कुछ बन ही नहीं सकता, वहाँ आसपास भी कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग समझदार भी बहुत है, और समझदार कहेंगे कि होशियार ये तो पता नहीं, लेकिन होशियार भी इतने हैं कि एक रसोई तो बढ़िया रखते हैं साफ सुथरी, और दूसरी रसोई रखते हैं यहाँ वो वाली में हम कुछ कर रहे हैं। और हम घर में जाते हैं कहते नहीं माता जी इसमें तो बहुत बढ़िया है। क्या दिखाते क्या है? बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाते, देखो माता जी यहाँ तो सब बढ़िया बढ़िया। हम कहते हैं वो क्या है? कहते बस वहीं गड़बड़ है, वहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, वो उधर है बाहर की तरफ है। तेरी मानवता इसी में है, तेरा जीवन इसी में है, तेरी श्रेष्ठता उसी में है कि तू अपने निराश्रितों का कल्याण कर सके। जो तेरे आश्रित हैं उन निराश्रितों का उद्धार करे, कल्याण करे, किसी का और विशेषकर कमजोरों का, कमजोर पशु पक्षी जो है उनका जीवन समाप्त करना, ये मानवता और मनुष्यता नहीं।